हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आवाज बरोबर आ रही है बेटा? ओम प्रकाश जाटव जी गुड इवनिंग बेटा। महेंद्र शर्मा जी गुड इवनिंग। राकेश जी गुड इवनिंग। हरिनारायण जी गुड इवनिंग। सुरेश जी गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग बेटा। ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास आपको पता है कहां तक अपना टॉपिक चल रहा था। प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन की बात कर रहे थे। पादप प्रवर्धन की हम बात कर रहे थे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। इससे आगे पादप प्रवर्धन की जो मेथड्स पढ़ रहे थे, विधियां पढ़ रहे थे। हमने विधियां देख ली बेटा। पादप प्रवर्धन की एक विधि देख ली थी हमने। अपनी विधि थी कलम। चलो यहां तक सब ओके है। किसी को कलम के बारे में बेटा कुछ पूछना हो तो बता दें। कलम कटिंग के बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकता है बेटा। यहां तक ओके हो तो बता दे बेटा, आगे चले। कलम तक सब ओके है। चलो ओके बेटा। सेकंड अपना जो मेथड था वो है बेटा दाब कलम। दाब कलम जिसे हम कहेंगे लेयरिंग। ठीक है, अपना जो सेकंड मेथड है प्रवर्धन का, प्रोपोगेशन का, वो है दाब कलम। गुरुजी कलम थी तो दाब कलम किसे कहते हैं? बेटा कलम थी, हमने पौधे की किसी भाग काटा, जड़, तना, पत्ती, पुष्प। हमने मोस्ट ऑफ कलम कहां मिली? तने वाली। हमने कलम काटी और हमने उसको कहां लगा दी बेटा? भूमि में लगा दी। और सामान्य वो अपने आप अंकुरित हो गई। हमने उसको कोई फोर्स नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो क्या हो गई? जर्मिनेट हो गई। अगर बेटा ये ऑटोमेटिकली नहीं होती, ठीक है, हम क्या करते? जबरदस्ती करें। दाब कलम क्या होती है? हम जबरदस्ती उस पर क्या करें? जड़ें विकसित करवाते। जबरदस्ती क्या करें? हम जड़ें विकसित करवाते। पौधे के किसी भाग पर जबरदस्ती जड़ें विकसित कराना या उस पर दबाव बनाना। लिखा हुआ है दाब कलम मसूल, उस पर दबाव बना के हमें क्या करनी है? जड़ें विकसित करवानी है। देखो बेटा हमने कलम तो कहा था 22.5 सेंटीमीटर कोई भी शाखा होगी तो उसे हमने क्या कह दिया था? कलम कह दिया था। ठीक है, हमने क्या किया? उसमें शाखा को पौधे से अलग कर लिया था। हमने शाखा को अलग कर लिया। इसमें क्या है? हम जो टहनी होगी हम उसको शाखा से मेन पौधे से अलग नहीं करेंगे और वहीं पे क्या करेंगे? जड़ें विकसित करवाएंगे। देखो किसे कहेंगे? मात्र पौधे से शाखा को अलग किए बिना उस पर जड़ें व पत्तियां विकसित कर नया पौधा तैयार करना। गुरुजी ठीक है। हमने क्या किया था? जो कलम अपना पार्ट था, कलम अपना प्रवर्धन था, उसमें हमने क्या किया? पौधे की एक कलिका ली, कोई भी हमने पार्ट लिया उसको हमने जमीन में लगा दिया, मतलब उसको पौधे से अलग कर लिया। यहां दाब कलम में हमने पौधे को अलग ही नहीं करना। जब तक अलग नहीं करेंगे, कब तक? जब तक जड़ें और पत्तियां विकसित नहीं हो जाती, जब तक वो टहनी किससे जुड़े रहेगी? पौधे से। गुरुजी कोई नहीं, आप कह रहे हो कोई बात नहीं। अब बेटा आपको बता दूं दाब कलम यहां दो प्रकार का होता है। दाब कलम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। गुरुजी कौन सा? देखो बेटा मैं बता दूं, दाब कलम आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका दाब कलम रहेगा वायु दाब। कौन सा रहेगा? वायु दाब। इसे कहेंगे हम एयर लेयरिंग। क्या कह देंगे? एयर लेयरिंग। दूसरा आपका रहेगा बेटा भूमि दाब। आपने पढ़ा भी होगा भूमि दाब, ग्राउंड लेयरिंग। हमने पहले तो लेयरिंग किसे कह दिया? पौधे का कोई भी भाग हम काम है, मतलब मोस्ट ऑफ टहनी काम मिलेंगे, उस टहनी को मात्र पौधे से अलग नहीं करेंगे और उसमें जड़ें और पत्तियां विकसित करवाएंगे। मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ।
तो हमने उसको क्या कर दिया, दाब कलम, इसे एयर लेयरिंग, सॉरी इसे क्या कर दिया हमने, लेयरिंग। इसी के आगे जाकर दो पार्ट हो गए, वायु दाब और भूमि दाब। पौधे का कोई हिस्सा है, मान लो कोई टहनी है, उसको अगर हवा में रखते हुए उसमें जड़ें विकसित करते हैं, ये मान लो टहनी है, इसको ये हवा में रहेगी और यहाँ जड़ें और पत्तियां विकसित कर रहे हैं, तो उसे क्या कर देंगे हम, और यहाँ पत्तियां विकसित करने की जरूरत भी नहीं है, पत्तियां तो उसमें ऑलरेडी होगी, हमें तो सिर्फ जड़ें विकसित करनी है। अगर जड़ें विकसित हो जाती तो पत्तियां अपने आप ही मिल जाएगी हमें। तो हमने क्या किया, अगर हवा में अगर उसमें कोई भी टहनी है और उसमें हवा में हम जड़ें विकसित कर देते हैं, तो उसे क्या कर देंगे, वायुदाब या हवा दाब। इसे ही कह सकते हैं बेटा गुट्टी दाब, क्या कह सकते हैं, गुट्टी दाब भी कह सकते हैं, वायुदाब, हवा दाब, एयर दाब, सॉरी एयर लेयरिंग या गुट्टी दाब इसको कह सकते हैं। चलो एक दूसरा कौन सा है, ग्राउंड लेयरिंग, इसे कह सकते हैं बेटा ढेरी दाब, क्या कह सकते हैं, ढेरी दाब। गुरु जी दोनों नाम पता चल गए, गुट्टी दाब कहेंगे एयर लेयरिंग को और भूमि दाब कहेंगे ढेरी, भूमि दाब को क्या कहेंगे, ढेरी दाब, या क्या कर देंगे, ग्राउंड लेयरिंग। चलो कोई नहीं बेटा, देखा आपने, लेयरिंग का मतलब था पौधे से टहनी जुड़ी हुई रहेगी और उसमें हमें पत्तियां जड़ें विकसित करनी है। जड़ें विकसित करने के लिए हमने क्या किया, या तो हम हवा का सहारा ले सकते हैं या फिर भूमि का सहारा ले सकते हैं। पहले हम बात करेंगे बेटा हवा की या वायुदाब की। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, इधर आपको मैं बताता हूं बेटा वायुदाब, और इधर हम ले लेते हैं भूमि दाब। दोनों चीज अभी जस्ट समझ में आ जाएगी आपको। भूमि दाब, चलो देखो वायु दाब है, करना पौधे में ही है, मैं आपको पौधे का चित्र बना देता हूं पहले, सबसे पहले ये देखो, ये अपना पौधा है, गमला है, यहां हमने इसमें क्या लगा दिया, पौधा लगा दिया। ये अपना पौधा है, ये इस पौधे की टहनियां है, पत्तियां हैं। ठीक है, ये अपना कोई प्लांट है, और सेम ऐसा कैसा मैं आपको इधर भी बना देता हूं, देख लेते हैं कॉपी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पेस्ट कैसे होगा लेकिन ये, पेस्ट वाला नहीं बेटा, चलो अपने को दो क्या करना है, एक ही बहुत है अपने लिए। देखो ये अपना क्या है, प्लांट है, ये आपकी पत्तियां हैं, मैंने ग्रीन करनी थी इनको। ये अपना प्लांट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, इसकी हमें क्या देखना है इसमें, एक तो देखना है वायुदाब और एक देखना है ढेदाब। देखो इसकी एक टहनी है ये बड़ी, इसकी एक टहनी है, इस पे आके जाके क्या लगी हुई है, पत्ती लगी हुई है, या इस पे और भी पत्तियां निकली हुई है जो छोटी छोटी होगी, हमने बड़ा अपनी सुविधा के लिए बना। ये कोई भी टहनी है, इस टहनी पर क्या करेंगे बेटा, यहां से छाल उतारेंगे बेटा, इस टहनी पर, किसके लिए, वायुदाब प्रोसेस के लिए। वायुदाब के लिए क्या करेंगे हम, यहां से छाल उठाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 2 से 3 सेंटीमीटर की, यहां से हम छाल उतार देंगे। छाल उतारने के बाद क्या करेंगे, यहां से छाल उतार दी हमने, यहां फिर एक घास आती है बेटा, घास का नाम है स्पेग्नम, स्पेग्नम या इसे कह सकते हैं मोस घास। ये एग्जाम में कई बार पहले पूछा भी गया है, ये जेट वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है, जेट में पूछा गया है। तो कितने सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर छाल उतार देंगे। छाल उतारने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ ये मोस घास लगाएंगे, यहाँ अपन क्या लगा देंगे,
ये घास लगाएंगे, इसी के साथ लगा देंगे बेटा हार्मोन, कौन सा, आईबी। यहां हम पहले तो घास लगाएंगे, घास लगाने के बाद क्या लगाएंगे, आईबीए हार्मोन लगा देंगे, और यहां से पॉलीथीन लगा के इसको हम क्या करेंगे बेटा, पॉलीथीन लगा के यहां से ये बांध दिया, पॉलीथीन लगा के हम इसको बांध देंगे। आफ्टर 15 दिन, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद यहां से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है, मतलब यहां जड़ों का निर्माण हो जाएगा। इसे क्या कर दिया हमने, वायुदाब। पहली प्रोसेस, पौधा अपने पास है, इस पौधे से शाखा को तोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे। कलम में क्या था, हमने पौधे की शाखा को अलग कर लिया था, यहां नहीं करेंगे। इस शाखा पर क्या करेंगे, हवा में कुछ नहीं करना, छाल उतारनी है, आईबी स्प्रे करना है, स्प्रे एकदम घास लगानी है, पॉलीथीन से बांध देना है। 15 दिन में आपकी जड़ें विकसित हो जाएगी। जड़ें विकसित होगी, यहाँ से कट कर लेंगे, नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा अपना, वायुदाब। समझ में आया? देखो बेटा एक बार बता दें, वायुदाब समझ में आ गया तो अपन बेटा भूमिदाब ढेरीदाब की बात करते हैं। बता दो एक बार, वायुदाब समझ में आ गया हो तो भूमिदाब की बात करें। ठीक है, चलो काफी लोगों का ओके आ गया। ये तो सारा सिंपल सी। अब बात करते हैं भूमिदाब। भूमिदाब का मतलब क्या है, हमें भूमि में दबाना होगा। जो टहनी है उसको क्या करेंगे, भूमि में दबा देंगे। अब टहनी थोड़ी सी मेरे को बड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ ये देखो, ये अपने को टहनी थी, बहुत लंबी टहनी है ये। इसको क्या करेंगे, हम मूवमेंट करवाएंगे। पौधे से तोड़ना नहीं है, हमने क्या कर दिया, इसको भूमि में दबा दिया। हमने क्या किया, इसको भूमि में दबा दिया। देखो ये अपनी सरफेस थी, इस पे यहां आगे पत्तियां बना दूंगा। यहां अपने जो भूमि की सरफेस है ये है अपनी मृदा, ये मान लेते हैं। इस पौधे की टहनी को हमने घुमाया और कहां दबा दिया, भूमि में दबा दिया। ये इसके आगे पत्तियां जुड़ी हुई है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये जुड़ी रहे। हमने क्या किया, इस पौधे की टहनी को लिया और भूमि में दबा दिया। दबाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा यहां से वही प्रोसेस, 3 से 4 सेंटीमीटर या 2 से 3 सेंटीमीटर छाल उतार देंगे। गुरुजी ठीक है। और कहां से, जहां बेटा गांठ होगी, मोस्ट ऑफ जो जड़ें निकलती है वो गांठ से निकलती है, नई पत्तियां और जड़ें कहां से निकलती है, गांठ से। हमने क्या किया, 3 से 4 सेंटीमीटर की छाल उतारी, आईबी स्प्रे किया, आईबी इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो क्या है जड़ों के लिए उपयुक्त हार्मोन, जड़ों की वृद्धि शीघ्रता से करता है, ये हमने लगाया। और सीधा सा हम देखेंगे 15 दिन बाद, 15 दिन बाद यहां से जड़ें निकल जाएगी और नई पत्तियां भी निकलना प्रारंभ हो जाएगी। तो अपने पास यहां से इसको कट करेंगे, ये इधर हो जाएगा और अपना नया पौधा अपने को मिल जाएगा। तो ये कौन सा था बेटा, भूमिदाब। दोनों चीज समझ में एक बार देख लो, दोबारा बताता हूं। वायुदाब, वायुदाब का मतलब कोई भी पौधा है, पहले तो दाब कलम, मतलब हमें पौधे में नया पौधा तैयार करना है, पौधे के उसी भाग से, लेकिन हमें पौधे को अलग नहीं करना है। उस शाखा में जहां से पौधे से जुड़ा हुआ है वहीं से 3 से 4 सेंटीमीटर छाल उतारेंगे, ये हवा में रहेगा, पॉलिथीन लगाएंगे इस पे और इसको अलग कर लेंगे। तो ये तो कौन सा हो गया, वायुदाब। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, भूमिदाब की बात है, एक टहनी को घुमाएंगे और भूमि में दबा देंगे, उसे क्या कहते हैं हमने, भूमिदाब, या इसे कहते हैं ग्राउंड लेयरिंग या ढेरदाब भी कह सकते हैं। ये इसमें एक मेथड है बेटा, ये सिर्फ हमने साधारण दाब देखा है, और भी मेथड पढ़ेंगे। इसमें पहला जो प्रकार है भूमिदाब का वो हमने कौन सा देख लिया, साधारण, सिंपल सी बात है, हमने इसको घुमाया, मूवमेंट करके इसको भूमि में दबा दिया। तो ये कौन सा हो गया, साधारण दाब। बता दे बेटा ये ओके है, तो आगे चले। ओके है, चलो फिर बेटा देख लेते हैं एग्जांपल्स, इन दोनों के एग्जांपल, वायुदाब और भूमिदाब के, ग्राउंड लेंगे, साधारण दाब की बात करते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको उदाहरण। वायुदाब जो काम में लेते हैं बेटा, वो काम में लेते हैं नींबू वर्गीय फलों में। किसमें काम लेते हैं, नींबू वर्गीय फलों। इसके बाद बेटा काम में ले सकते हैं अनार में, अमरूद में भी काम में ले सकते हैं। एक बात होता है बेटा, वायुदाब के आपको मैं 1-2 नाम और बता दूं।
इसे कहते हैं बेटा मार्कोटेज, इसे कहते हैं मार्कोटेज लेयरिंग, या इसे कहा जाता है चाइनीज लेयरिंग। ये दोनों नाम इसी के हैं, मार्कोटेज और चाइनीज लेयरिंग। ये कहते हैं किसको? वायुदाब को कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य वायुदाब है। उदाहरण की बात कर ली हमने, उदाहरण कौन से हैं इसके? ये हो गए बेटा इसके उदाहरण, नींबू वर्गीय फल, अनार और अमरूद। ये सामान्य गुट्टी दाब काम लेते हैं, नींबू वर्गीय फलों में मोस्टली हम काम में लेते हैं। चलो गुरुजी कोई नहीं। उसके बाद कौन सा है? भूमि दाब। भूमि दाब की कई विधियां पढ़ेंगे। पहली हमने विधि कौन सी पढ़ ली? साधारण दाब। साधारण दाब। भूमि दाब में पहला हमने कौन सा पढ़ा? साधारण। उदाहरण की बात करता तो मोगरा और बोगनविलिया। चलो आगे देख लेते हैं, मैं उदाहरण आपको लिखवा भी देता हूं, बता भी देता हूं। ये क्या बेटा, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। फर्स्ट जो अपना पार्ट था वायुदाब, पहला कौन सा था अपना? वायुदाब। ये बड़ा जरूरी है, मेरे को बता, परिभाषा नहीं लिखवाई मैंने। चलो देख लो, वायुदाब किसे कहेंगे? बता दूं? हाँ, वायुदाब किसे कहेंगे बेटा? पहली चीज देखो, पेड़ की भूमि से अधिक ऊंचाई वाली शाखाओं को, ऊंचाई वाली शाखाओं में, शाखाओं में कह सकते हैं, या उन शाखाओं पर हवा में सही है बेटा। हाँ, अधिक ऊंचाई वाली शाखाओं में हवा में जड़ें व पत्तियां विकसित करना, जड़ें व पत्तियां विकसित करना, ये क्या कहलाता है बेटा? वायुदाब कहलाता है। देखो इसमें करना क्या होता है, शाखाओं पर 2 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतारकर, जैसा कि मैं आपको बता दिया, छाल उतारकर 2 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतार देंगे। छाल उतारने के बाद गीली स्पेगनम घास व आईबीए का स्प्रे कर पॉलीथीन से बांध दिया जाता है, पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। कुछ दिनों में जड़ें विकसित होने पर पौधे से टहनी को अलग कर लेते हैं, अलग करके नया पौधा तैयार कर लेते हैं। नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इसे क्या कह दिया हमने? वायुदाब कह दिया। इसे हमने क्या कह दिया? वायुदाब। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको पीछे बता दिए। दूसरा अगला देखते हैं। दूसरा है ढेरी या भूमिदाब। गुरुजी ढेरी या भूमिदाब किसे कहेंगे? देखो बेटा,
जमीन के समीप वाली, हाँ पहली एक चीज बेटा आपको पढ़ा, यहाँ जो शाखा होगी वो कठोर तो होनी चाहिए, लेकिन कितनी पुरानी, जमीन के समीप वाली 9 से 12 माह पुरानी। इतना जाना, ऐसा नहीं कहीं नई शाखा आई और तुम लगाने लग जाओ। कम से कम 9 से 12 महीने, मतलब 1 साल की शाखा होनी चाहिए, कम से कम 1 साल शाखा होनी चाहिए। 9 से 12 माह पुरानी शाखा पर 2 से 3 सेंटीमीटर का छाल उतारकर IBA हार्मोन का स्प्रे कर भूमि में दबा दिया जाता है। भूमि में दबा दिया जाता है कुछ दिनों में, लगभग बेटा 1 माह में जड़ें व पत्तियां विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है। इसे क्या कर दिया हमने, भूमिदाब कर दिया। 1 महीने में जड़ें और पत्तियां विकसित हो जाती है, इसे हमने क्या कर दिया, भूमिदाब। अब भूमिदाब में बात करते हैं बेटा, पहला है भूमिदाब का फर्स्ट है साधारण दाब, साधारण दाब कह सकते हैं, साधारण भूमिदाब। साधारण भूमिदाब में क्या करेंगे, हमें कोई लंबी चौड़ी माथाफोड़ नहीं करनी, हमें क्या करना है, देखो ये पौधे की शाखा है, इस पौधे की शाखा को लेंगे हम और भूमि में दबा देंगे। पौधे की शाखा क्या करेंगे, हमें भूमि में दबा देंगे। ये अपनी भूमि है, यहां से क्या करेंगे, यहां से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 कर सकते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर यहां 2 से 3 छाल उतारेंगे और उसे यहां IB स्प्रे कर देंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको, IBA का स्प्रे करेंगे और भूमि में दबा देंगे। लगभग हम कह सकते हैं 1 माह में, 1 माह में जड़ें निकल जाती है। 1 माह में क्या होगी, जड़ों का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद पौधा तैयार हो जाएगा। ये कौन सा था अपना बेटा, साधारण दाब। चलो अब परिभाषा इसमें कुछ नहीं बेटा, सिर्फ हमें समझना है साधारण क्या होता है, सर्पिलाकार क्या होता है, उदाहरणों का सिर्फ ध्यान रखना है। देखो अगर यहां बात करें बेटा साधारण दाब के उदाहरण की, ठीक है, मोगरा और बोगनविलिया, 2 प्लांट है अपने पास, मोगरा और बोगनविलिया। इनमें हम सामान्य कौन सा काम लेते हैं, दाब, साधारण दाब। दूसरा देखिए बेटा, सेकंड है सर्पिलाकार दाब। सेकंड कौन सा है, सर्पिलाकार दाब। गुरुजी ये कौन सा हो गया, देखो बेटा सर्पिलाकार दाब का मतलब कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये अपनी जो टहनी थी, मैं यही बता देता हूं इसी में, ये अपनी टहनी थी, इसको हमने एक जगह से दाबा बेटा। अगर इस टहनी को आगे हम और दाब देते हैं, क्या किया हमने, कोई बड़ी टहनी थी उसको हमने कम से कम 3 जगहों से, कम से कम कितनी जगह से, 3 जगह से, यहां से दाब दिया हमने, यहां से दाब दिया, हमने 3 जगह से क्या कर दिया, इसको भूमि में दाब दिया। तो ये कौन सा हो गया बेटा, सर्पिलाकार दाब। 3 जगह से भूमि में दाब दिया, तो ये कौन सा हो गया अपने, सर्पिलाकार दाब। उदाहरण देख लो बेटा, स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली,
स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली के प्लांट्स में क्या करते हैं, कोई भी शाखा है उसको कम से कम 3 जगह से वही प्रोसेस रहेगी, 3 से 4 सेंटीमीटर छाल उतारेंगे, आईबी लगाएंगे और भूमि में दाब देंगे, उसे क्या कर दिया हमने, सर्पिलाकार दाब। अब बेटा मैं आपको तीसरा बताता हूं। तीसरा जो पार्ट है वो है शीर्ष दाब, टॉप लेयरिंग। तीसरा कौन सा है, शीर्ष दाब है। इजी है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। शीर्ष दाब का मतलब होता है बेटा पौधे का जो ऊपरी भाग, बताता हूं, बना देता हूं। तो ये अपना कोई प्लांट है, ये प्लांट को छोड़ो आप, तो सीधी शाखा की बात करते हैं। ये अपनी कोई शाखा है, किसी प्लांट की शाखा है, ये अपना पौधा है, पौधे की सबसे ऊपर वाली शाखा है, पौधे की क्या है, सबसे ऊपर वाली टहनी है। इस ऊपर वाली टहनी को क्या करेंगे हम, नीचे वाली टहनी तो रहेगी, जो बड़ी ऊपर वाली चीज मतलब शीर्ष टहनी है, पौधे के शीर्ष भाग की कोई टहनी है, उसको क्या करेंगे हम, मूवमेंट करवा के नीचे लाएंगे। इसको यहां से मूवमेंट करवाएंगे, कहां लेके आ गए, नीचे की तरफ ले आए, और नीचे लाकर इसको भूमि में दबा दिया हमने। वही प्रोसेस थी, हमने क्या किया, यहां से छाल उतारी और भूमि में दबा दिया। ऊपर वाली शाखा को देखो, इस शाखा को हम कहा नीचे लेकर भूमि में दबा दिया, ऊपर वाली शाखा को नीचे लाकर भूमि में दबा दिया। यहां से वही एक माह में जड़ें निकलेगी, पत्तियां निकल जाएगी। इससे क्या कर दिया हमने, शीर्ष दाब। क्या कर दिया, शीर्ष दाब। बताओ शीर्ष दाब ओके है। कोई भी प्लांट है उसके ऊपर वाले भाग की कोई शाखा लेके आएंगे, शीर्ष वाली शाखा, उसको भूमि में दाब देंगे, क्योंकि भूमि दाब पड़ रहे हैं तो उसको कहां दाब देंगे, भूमि में दबा देंगे। वहीं 3 से 4 सेंटीमीटर छाल उतारेंगे, आईबी स्प्रे लगाएंगे, उसको भूमि में दबा देंगे, कुछ दिन बाद जड़ें विकसित हो जाएगी। शीर्ष दाब समझ में आ गया बेटा, शीर्ष दाब देख ले एक बार, आ गया हो तो बताएं, ओके आगे चले। शीर्ष दाब, शीर्ष दाब अगर समझ में आ गया हो तो बता दे बेटा, आगे चले। उदाहरण की बात कर लें बेटा, शीर्षदार काम रहते चमेली में और ब्लैकबेरी। शीर्षदार काम रहते हैं चमेली और ओम प्रकाश, बिल्कुल बेटा जल्दी लग जाएगी। ओम प्रकाश जी जल्द ही लग जाएगी, 2 दिन में स्टार्ट होने वाली बेटा, मुश्किल से मुश्किल 2 दिन, अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगी बेटा, मंडे से। ठीक है, देखिए शीर्षदाब यहां तक ओके है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये कौन सा हो गया अपना, शीर्षदाब। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चौथा है अपना ट्रेंच दाब। गुजर ट्रेंच दाब क्या है, ट्रेंच का मतलब होता है बेटा खाई, तो इसे खाई दाब भी कह सकते हैं हम। ट्रेंच का मतलब होता है खाई। हमें कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, अपना प्लांट था जैसा अपने को दिख रहा है, ये वाला अपना प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट का कोई ऐसा बड़ा पार्ट है या कोई बड़ी टहनी है, इस बड़ी टहनी को हम यहां एक खाई खोदेंगे, इस खाई खोदने के बाद इस पूरी टहनी को इसमें दबा देंगे। हमने क्या किया, एक खाई खोदी, खाई खोदने के बाद हमने पूरी टहनी को क्या कर दिया, इसमें दबा दिया, तो उसे क्या कर दिया हमने, ट्रेंच या खाई दाब। समझ में आया। देखो पूरा प्लांट था, इस प्लांट की एक बड़ी वाली शाखा ली हमने, खाई खोदी हुई थी, हमने उसको उसमें दबा दिया। अब जहां से गांठ है वहां से नई जड़ें और पत्तियां विकसित हो जाएगी। जहां से गांठें हैं वहां से नई पत्तियां और जड़ें विकसित हो जाएगी। ठीक है, देख लिया आपने। ये वाला कौन सा था, ट्रेंच दाब। अब बताओ किस में यूज करते हैं,
एग्जाम्पल की बात करते हो बेटा, आड़ू, सेब, नाशपाती, इन पौधों में हम काम में रहता है। आड़ू, सेब और नाशपाती, इन पौधों में हमें काम में लेंगे। ये प्रोसेस कौन सी थी अपनी? ट्रेंच या खाईदाब। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट दाब बताया बेटा, पांचवा जो है वो है स्टूल या माउंट लेयरिंग। स्टूल या माउंट लेयरिंग सबसे बड़ा पार्ट है अपना, स्टूल या माउंट लेयरिंग। ये बेटा आपको पहले ही मैं बता दूं, पहले तो ये यूज किस में किया था, कौन से प्लांट में यूज करते हैं, बार बार पूछा जाता है। इसका उदाहरण रहेगा इसका अमरूद में, आपको पहले बता दूं। अमरूद में प्रवर्धन की पूछी जाएगी तो लेयरिंग विधि है। लेयरिंग कौन सी? स्टूल या माउंट लेयरिंग। प्रवर्धन की विधि है स्टूल या माउंट लेयरिंग। अब इसमें होता क्या है गुरुजी, देखो बेटा, ये अपना पौधा है, ये इसका तना है, पूरा प्रोसेस में है ये पत्तियां हैं इसकी, सब कुछ सही चल रहा था। ये पौधा क्या हो गया? पुराना हो गया। पौधा पुराने होने के बाद क्या हुआ? पौधा पुराना हो गया, जब इसमें डोरमेंसी आई, जब पौधा कहां चला गया? सुसुप्ता। मैंने पहले बता दिया आपको किसमें काम रहते हैं? अमरूद। जब अमरूद का पौधा डोरमेंसी में, सुसुप्ता अवस्था में चला था, तो जब भूमि ये क्या किया? डोरमेंसी सुसुप्ता अवस्था में चला गया, मतलब इसमें कोई हरकत नहीं हो रही। अब क्या करेंगे? भूमि से यहां से 1 फीट ऊंचाई से इसको यहां से काट देंगे। हमने प्रोसेस की, देखो ये था अपने पास, हमने क्या किया? यहां से इसको कट कर दिया। कोई भी टहनी है, मतलब तना ही हो गया, इस तने को हमने यहां से काट दिया। तो कौन सी संरचना बन गई? स्टूल। बैठने की स्टूल की संरचना बन गई। जैसा कि आपको दिख रहा है, कौन सी संरचना बन गई? स्टूल की संरचना बन गई, जहां हम आराम से बैठ सकते हैं। देखो ये संरचना कौन सी बन गई? स्टूल। तो इसको हमने क्या कर दिया? स्टूल दाब। अब यहां से क्या करेगा? कुछ समय होगा, जब डोरमेंसी दूर होगी तो उसके बाद क्या होगी? यहां से नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएगी। यहां से क्या निकलेगी? नई पत्तियां निकलेगी। अब नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो गई। नई पत्तियों के निकलने के 15 दिन बाद हम यहां से क्या करेंगे? इस छाल को रिमूव करेंगे। यहां से क्या करेंगे? छाल को उठा देंगे। छाल को उठाने के बाद क्या करेंगे? यहां मिट्टी लगाएंगे। जहां से नई पत्तियां निकली है, टहनियां निकली है, वहां से नीचे से, उसके नीचे, टहनियों के जस्ट नीचे वाले भाग से क्या करेंगे? छाल को उठा देंगे और मिट्टी लगा देंगे। अब मिट्टी लगाने के बाद क्या होगा बेटा? जहां हमने छाल लगाई थी, यहां से क्या? जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएगी। जहां हमने छाल हटाई थी, मिट्टी लगाई थी, मतलब जड़ें विकसित हो गई। जड़ें विकसित करने के बाद क्या होगा? ये हम यहां से इस पौधे को अलग कर लेंगे। इस पौधे को यहां से हम अलग कर लेंगे। तो इसे क्या कर दिया हमने? स्टूल या माउंट लेयरिंग। देखो समझ में आया? उदाहरण क्या है इसका? अमरूद। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, बार बार पूछा जाता है, स्टूल या माउंट लेयरिंग। कुछ नहीं करना, पौधा था, अमरूद का है, जब डोरमेंसी सुसुप्त अवस्था में चला गया तो हमने क्या किया? 1 फीट ऊंचे से ऊपर से उसको, भूमि के 1 फीट ऊंचाई से उसको काट दिया। काटने के बाद क्या किया हमने? जब डोरमेंसी दूर हुई तो नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो गई। जब नई पत्तियां निकली तो क्या हुआ? हमने वहां से छाल हटाई और मिट्टी लगा दी। मिट्टी लगाने के बाद वहां जड़ें विकसित हो गई। जड़ें विकसित होते ही हमने क्या किया? उस पौधे को वहां से अलग कर लिया। तो ये मेथड कौन सा था अपना? स्टूल या माउंट लेयरिंग। उदाहरण कौन सा है बेटा इसका? अमरूद। बेस्ट उदाहरण कौन सा है? अमरूद। अब तक हमने बेटा 2 विधियां पढ़ ली है। पहली विधि हमने कौन सी पढ़ी थी? कलम, ये हमने पढ़ ली। दूसरी कौन सी बेटा? दाब कलम, लेयरिंग, ये भी हमने पढ़ ली। कलम पढ़ेंगे बेटा उपरोपण, ग्राफ्टिंग, और उसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं बेटा बडिंग, कलिकाएं। आने वाली क्लास में अपने 2 पॉइंट रहेंगे, उपरोपण और कलिकाएं। हो सकता है कल कंप्लीट भी हो जाए, तो उपरोपण और कलिकाएं हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। चलो इनमें से बेटा किसी को कुछ पूछना हो तो बता दे मेरे को, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो बता दे।